friends, I am Sarth Khandekar and you are watching Mathematical Twist. So, in this module, we will discuss two concepts. First one is higher order derivative and second one is partial derivative. Okay? So, let's see the first concept, that is higher order derivative. Okay? हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के. तो पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास y एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है. तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, वो सबसे पहले देखना पड़ेगा. तो इसका ऑर्डर है 2. ये जो हमें प्रूव करना है रिजल्ट, इसका ऑर्डर है 2. तो इसका मतलब जो हमारे पास ये y फंक्शन है उसको हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा. उसके बाद में ही ये रिजल्ट हमारा प्रूव होगा. ओके, तो सॉल्व करते हैं. हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x. विथ रिस्पेक्ट टू x मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आएगा dy by dx इज इक्वल टू ई रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x. ये ई रेस टू एक फंक्शन और इसके अंदर एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन जब आता है तो चेन रूल लगता है. तो इसका डेरिवेटिव आएगा m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके, अब मैं ये डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसे यहां पे शिफ्ट कर देता हूं. तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy बाय dx इज इक्वल टू m ई रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, अब मैं इसे एक बार फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं. तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज d2y बाय dx स्क्वेयर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज dy बाय dx इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x. इट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव m ई रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x इनटू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके, अब मैं पूरे इक्वेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करता हूं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाय dx स्क्वेयर प्लस ये 2 यहां से कैंसिल आउट होगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा और ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आएगा माइनस एक्स dy बाय dx. इट इज इक्वल टू ये m स्क्वेयर ई रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ई रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x का मतलब होता है y. तो हमें इसे y से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाय dx स्क्वेयर माइनस x dy बाय dx. इसे यहां शिफ्ट कर दो तो ये माइनस एम स्क्वेयर वाई इट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास y एक फंक्शन है और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है. y2 का मतलब होता है दूसरा डेरिवेटिव. मतलब एक बार अगर किसी फंक्शन का, अगर फॉर एग्जांपल y का एक बार डेरिवेटिव लिया, देन इट इज डिनोटेड बाय dy बाय dx एज वेल एज y1. अगर y का 2 बार डेरिवेटिव लिया, इट इज डिनोटेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर एज वेल एज y2. ओके, तो इसका मतलब होता है d2y बाय dx स्क्वायर, इसका मतलब होता है dy बाय dx. ओके, तो हमारे पास फंक्शन है y इट इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x. ओके, मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं.
तो dy by dx इट इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ log x अपॉन x प्लस b cos of log x अपॉन x। अब मैं x कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं, तो ये आएगा x, हम इसे लिखेंगे y1 माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x। अब एक बार फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये आएगा xy2 प्लस y1, x का डेरिवेटिव 1, इट इज इक्वल टू माइनस a अपॉन x cos ऑफ log x माइनस b अपॉन x साइन ऑफ log x। अब फिर से x कॉमन निकाल के यहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा x2y2 प्लस xy1 माइनस कॉमन a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। अब ये जो है ये है हमारा y, तो हम इस y से रिप्लेस कर सकते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा x2y2 प्लस xy1 प्लस y इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव। ओके, तो ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y, तो उसका एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करना, उसका मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का। ओके, अब आगे देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेना, तो उसके भी दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है u इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेट करूंगा, तो ये y कांस्टेंट कंसिडर होगा, और जब मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये x कांस्टेंट कंसिडर होगा। ओके, तो मैं u को अभी डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो ये आएगा del u बाय del x इट इज इक्वल टू 2ax प्लस 2hy, y कांस्टेंट है और ये 0। अब मैं del u बाय del x को y से डेरिवेट करता हूं पार्शियली, तो ये आएगा del u बाय del x इंटू del y, ये 0 प्लस 2h। x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इसका 2h। अब मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करता हूं, तो del u बाय del y 0 प्लस 2hx प्लस 2by। ठीक है, जब मैंने u को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया, तो del u बाय del x ये आया। जब मैंने del u बाय del x को विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट किया पार्शियली, तो del u बाय del x इंटू del y ये आया। ठीक है, और जब मैंने u को डेरिवेट किया विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली कीपिंग x एज कांस्टेंट, तो del u बाय del y ये आया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेट करता हूं कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो del u बाय del x आएगा। सबसे पहले log का डेरिवेटिव ये आएगा 1 अपॉन tan x प्लस y, फिर tan x प्लस y का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x प्लस y इंटू ये x प्लस y का डेरिवेटिव आएगा 1। मैंने u को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेट किया कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan x प्लस y
फिर tan x प्लस वाई का डेरिवेटिव sec12x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0 क्योंकि y कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना और किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना। आई होप दैट ऑल यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।